Hello friends, Shri Ambika School, Standard 5, Subject Environment, Chapter number 2, All Together. अब All Together में हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने हमारी बेसिक नीड के बारे में, जो हमारे रोटी कपड़ा मकान, उसके बारे में बात की थी। बेसिक नीड के बारे में आर्यन और उसके फ्रेंड के बारे में बात की थी, कैसे वो एक दूसरे की बेसिक नीड की मदद कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, साथ रहकर भी वो कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सो दैट इट सब्जेक्ट इज द एनवायरनमेंट जो ऑल टुगेदर है, कैसे एक दूसरे की मदद से हम जो हमारी लाइफ है वो आसान बनाते हैं, उसके बारे में ये ऑल टुगेदर है। सो हमारा फर्स्ट जो हमारी बेसिक नीड थी, कैसे वो वहाँ पे बाहर से आया था, कैसे वो रह रहा था, कैसे वो आया, उसके बारे में। देन सेकेंड हमारा जो था वो फूड के ऊपर था, कैसे फूड आते थे और कैसे वो, उनके बारे में मैंने लेक्चर लिया था, कैसे स्कूल। अब थर्ड हमारा है वो है हेल्पिंग के ऊपर। आप लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हो, इसके ऊपर पूरी स्टोरी है। कोई चीज़ है हमें जो मिलनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, और उसकी किसी और की मदद से या किसी और की हेल्प से हम वो कर सकते हैं, उसके बारे में यह चैप्टर है। तो स्टार्ट विद द स्टोरी। स्टोरी के पहले थोड़ा ऑब्जर्वेशन है वो हम करेंगे। जो पहला हमारा जो फोटो है वो किसान का है, कैसे कोई किसान है वो जो हमारी जो उनकी खेती करी जो पाक मिल रहा है उसे एक डब्बे में भर रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, दूसरी पिक्चर देखिए, वो सारी चीज़ें हमें जाएगी जो किराने वाले हैं उनकी दुकान पे, जो किसान खेती करता है वो सारी जाएगी वहाँ पे। तीसरी जगह हमारी माँ है या कोई और जो हमारी लेडी है वो बाजार में से जो सारी सब्जियां हैं वो ले रही है, जो खेत जो में से सब्जी मिल रही है देन बाजार में सारी, देन उसे प्रिपेयर कर रही है। जो हमारा थर्ड वन है उन्हें प्रिपेयर करिए, उन्हें जो गेहूं है उन्हें पीस रही है। ये सारे ऑब्जर्वेशन है। थर्ड उनकी रोटी बना रही है और पका रही है। सो इसमें एक प्रोसेस है। पहले शुरू कहाँ से होता है, जो हमारा किसान है, जो हमारा फार्मर्स है वो क्या करेंगे, उन्हें ग्रो करेंगे, जो प्लांट है वो सारे ग्रो करेंगे। अब प्लांट में से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जो हमारे क्रॉप्स मिलेंगे वो सारे के सारे वो अलग अलग दुकानों में जाएंगे। अब दुकानों में से हम उसे घर पे लाएंगे, घर के लाने के बाद हम उसे खाने बनाने की तरह रेडी करेंगे। खाना बनाने के लिए हम उन्हें रेडी करेंगे। अगर जो गेहूँ होंगे तो उसे पीसेंगे, सब्जी होंगे तो उन्हें काटेंगे, मसाले डालेंगे, उनमें तेल डालेंगे और वो सारी चीज़ें बनाएंगे जिससे हम उसे खा सकें। सो ये पूरी एक चेन है। अगर बीच में से एक चेन निकाल दूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि किराने वाले नहीं है तो खेत में से सीधा हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं खाना। सो हमें किराने वाले, हमारे नज़दीक की दुकान है वो चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर, सारी की सारी चीज़ें एक ही साथ होती हैं। किसी और चीज़ के बारे में हम बात करें तो ऐसा होता है। नाउ हम हमारी स्टोरी पे आते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है। एक लड़की है, आप जैसी ही है, आप जितनी उम्र की है, पर वो स्कूल नहीं जा पा रही है। उनके अपने रीजंस है स्कूल नहीं जाने के, वो हमारे आगे हम करेंगे। वो सबको देखती है, उसे स्कूल जाने का बहुत ही मन है पर वो स्कूल नहीं जा पाती। और इससे आप अपने भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपको अगर जो अभी स्कूल आना है, अभी आपको स्कूल आना है पर आप स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल सारे बंद है, जो हमारे कोरोना वायरस है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो आप स्कूल नहीं जा सकते। सो शी हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज कि वो स्कूल नहीं जा सकती। वो सबको देखती है, सबको स्कूल जाने के लिए देखती है, बट वो स्कूल नहीं जा सकती। जैसे ये पिक्चर है उसमें दिखाया जा रहा है, जो आजू बाजू के नेबरिंग जो लड़के लड़कियां हैं उसकी एज के हैं वो सारे स्कूल जा रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें देख रही है, वो स्कूल जा नहीं सकती। A young girl, Rupal, along with the all other children in village, want to go to school. A young girl, लड़की का नाम क्या है, रूपल, along with all the other children, उनके एज के सारे और जो चिल्ड्रन है उनके साथ क्या करनी है, स्कूल जाना है। She asked her father to send her to school.
बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। उसने अपने फादर से पूछा कि क्या उन्हें स्कूल भेज सकते हैं, बट रूपल कैन नॉट गो टू फॉर स्टडी, पर वो रूपल स्टडी के लिए नहीं जा सकती। व्हाट डू यू गो टू स्कूल एंड हाउ अमंग डस टू गो टू स्कूल। अब ये दो क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं, फिर भी मैं दे रही हूँ, आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेस करना है तो लेस भी कर सकते हैं। सो आपको ये दोनों जो क्वेश्चन आंसर इसमें आएंगे, 5 क्वेश्चन आंसर है, 2 ये और 3 बाद में आएंगे, तीनों के तीनों 2 टाइम्स आपकी बुक में लिखना है, होमवर्क बुक में। हाउ डू यू डू गो टू स्कूल, आप कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल आइदर बाय ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, और बाय वैन और द पेरेंट्स और द बाइसिकल, या हम ऑटो रिक्शा से जाते हैं, या वैन से जाते हैं, या हम हमारे पेरेंट के साथ जाते हैं, या बाइसिकल के साथ। सो हम स्कूल कैसे आते हैं, कोई कल तो बाय वॉक चल के भी आ सकते हैं। सो ये सारी चीजें, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में लिखना है। सो आप जैसे स्कूल जाते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, बाय वॉकिंग, बाय बाइसिकल, बाय ऑटो रिक्शा, बाय ड्रॉपिंग बाय माय पेरेंट्स, आप जैसा लिखने हैं वैसे। मैंने सिर्फ ऑप्शन दिए, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, बट आप कैसे जाते हैं वो भी लिख सकते हैं। सो हु अमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल एंड वाई, तुम लोगों में से कौन स्कूल रोज नहीं जाता और क्यों। वी ऑल गो टू स्कूल और एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल जाना इज अ मस्ट, हमें स्कूल जाना ही चाहिए। बट जो रूपल है वो स्कूल क्यों नहीं जाती, उन्हें तो स्कूल जाना ही चाहिए, सब लोगों को स्कूल जाना चाहिए। उनके फादर को कहना चाहिए कि बेटा जाओ स्कूल, पर वो उनके फादर नहीं भेज रहे उसे स्कूल। So that was the reason Rupal used to be feel she should go school, but she could not because she is not like other children. वो बाकी बच्चों के थोड़ी अलग है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती। She was different. She could not even play like other children from the others. वो जो लड़की है वो दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे जो अदर चिल्ड्रन से बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती, बिकॉज वो थोड़ी अलग है। जैसे पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि उसकी दोनों के हाथ में एक क्रंचेस है, मीन्स बैसाखी है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि उसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर वो ठीक से चल नहीं पा रही तो वो खेल कैसे पाएगी, स्कूल कैसे पहुंचेगी, स्कूल में जो सीढ़ियाँ है उसे चढ़नी पड़ेगी। सो शी हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हर लैग, उनकी लैग की प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं जा रही है। वो अलग है, बाकी बच्चों से अलग क्यों है कि बाकी बच्चे दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट वो ये कर सकती ही नहीं है। She was willing to go to school and very fond of studying, but when it be done, उसे बहुत शौक है। ऐसा नहीं कि उसे स्कूल नहीं जाना है, अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए वो नहीं जा रही, उसे शौक है बहुत, बट क्या है वो जा नहीं पा रही है बिकॉज हर लैग। तो उसके लैग में क्या हुआ होगा। Why do you like to go to school? आप लोगों को स्कूल जाना क्यों पसंद है, आपको लिखना है। Why do you like in a school? What do you like? आपको स्कूल में क्या पसंद है। What do you if you can't go to school? अगर आप स्कूल कभी बंक कर देंगे या स्कूल नहीं आएंगे या कोई छुट्टी मार देंगे तो क्या होगा। So why do you like to going to school? आपको स्कूल जाना क्यों पसंद है। We like to go to school because we like our school very much, because हमें हमारा स्कूल बहुत पसंद है। And we like study, like to meet our friends. मुझे स्टडी हमें पढ़ना पसंद है, हमें हमारा मेस जो हमारा मेन है, meet our friends there, we all play and share our tiffin with them, etc. हमें हमारे जो फ्रेंड है उनके साथ मिलना है और हमें टिफिन शेयर करना है, खेलना है, जिसकी वजह से हमें स्कूल जाना बहुत ही पसंद है। राइट नाउ यू ऑल मिसिंग द स्कूल बिकॉज यहाँ पे ये सब कुछ होता है। आप घर पे जो पढ़ रहे हैं तब ये सब नहीं हो सकता, फ्रेंड के साथ बातें करना और वो सब नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू लाइक इन अ स्कूल। वी लाइक लर्न अ न्यू थिंग। स्कूल में हम रोज नया कुछ सीखते हैं, या पढ़ाई में हो या हमारी लाइफ में हो, हमें कुछ नया जो हमें सीखने को मिलता है। तो वी लाइक टू लर्न अ न्यू थिंग।
What do you do if you cannot come to school? अगर आप स्कूल नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे? आपका जो मिस हो रहा है वो आप रिकॉल करने की ट्राई करेंगे. If we not able to come to school for any reason, we call any of our classmates and ask them about has been taught in the school, taught in a school and homework given. अब हमें जो हमारे स्कूल है उसमें क्या करेंगे कि जो सारी चीज़ें भी फ़ोन करके हमारे फ्रेंड को पूछेंगे कि क्या कराया था, क्या सिखाया था मैडम ने, वो सारी चीज़ें पूछेंगे. एंड देन वी ट्राई स्टडी अवर ऑन एंड ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट द गिवन होमवर्क. हमारा मिस हुआ है वो पार्ट हम क्या करेंगे, खुद करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि मैडम तो फिर से पढ़ा नहीं पाएगी क्योंकि आपने स्कूल बंक किया, सबने नहीं. सो वी ट्राई टू विल बी, हम रिकवर करने की ट्राई करेंगे. देन अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, डिफिकल्टीज आर देयर, नोट डाउन, हम नोट डाउन करेंगे. एंड देन टीचर के नेक्स्ट, हम अभी भी कह रहे हैं आप लोगों को, जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर दीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें बता देंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया. सो आपको जो भी डिफिकल्टीज हैं वो सारी, बट जो हमारा ऑनलाइन क्लास अभी जो चल रहा है उसमें एक चीज़ अच्छी है कि आप आज बीमार है तो क्या करेंगे, कल जो आपका वीडियो है वो अपलोड कर देंगे तो आप उसमें से वापस पढ़ सकते हैं खुद. सो इट इज जो हमारी अच्छे पॉइंट है उसके साथ बुरे पॉइंट भी है इस सिचुएशन के, कि अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल आप आज बीमार है या कुछ है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कल आप वीडियो देख के फिर से पढ़ सकते हैं. पर स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल में तो आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ. ओके, अब रूपल के रीजंस आए. व्हाई रूपल हैव not go to school? Rupal has been suffering from the polio in both her legs since childhood. वो जब छोटी थी तब उन्हें पोलियो नाम की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से she cannot walk can't, वो ठीक से चल नहीं पा रही है. But once some organization donate her a wheelchair. जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सारे जो हमारे हैंडीकैप्स होते हैं, फिजिकली एबल नहीं होते, उन चाइल्ड के लिए वो लोग कुछ चीज़ें देते हैं. उसमें जो हमारी रूपल है उसे क्या मिला है, व्हीलचेयर. अब व्हीलचेयर मिली इसका मतलब उसे क्रंचेस की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है व्हीलचेयर से. सो नेबरिंग स्टूडेंट, जो नेबरिंग उसके नेबर बॉय है वो उसकी हेल्प करता है फॉर रीचिंग द स्कूल उसकी. शी कम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय, वो हमारे नेबरिंग बॉय की मदद से स्कूल आती है. तो ये जो चीज़ें हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकती, फिर नेबरिंग बॉय उसे हेल्प करता है, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे. तो ये 5 जो क्वेश्चन आंसर है 2 टाइम्स आपको बुक में लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है और ये सारी चीज़ें आपको करनी है. सो हैव अ नाइस डे and goodbye and do